रिपीटेटिव पैटर्न होता है कि ना अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, सारे नेगेटिव कार्ड्स आएंगे। जब आप देखोगे ना कि आपके जब भी आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन से मिलते हो, यू फील वेरी एनर्जेटिक, बड़ा ही अच्छा लगता है कि मजा आ गया आज तो इस बंदे से मिलके। और कभी हम किसी, जैसे हम हॉस्पिटल चले जाएं, हम सबको बीमार बीमार देखें, हम एकदम अच्छे हो, बट हम तब भी वी स्टार्ट फीलिंग सैड। गणपति को याद करो, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, अभी मैं खुद बोल रही हूँ ना, तो गणपति को याद करो, देखो कि वो आपके ऊपर ना एक गोल्डन लाइट से बहुत अच्छा करेगा। जो भी 6 नंबर होता है ना, एक तो ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि पूरे क्राउड में अलग से दिखेंगे, क्योंकि उनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी मोहित कर लेते हैं, खूबसूरत होंगे, हाँ, और मतलब पैसा भी इनके पास काफी टिकेगा। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। और आज के हमारे जो मेहमान हैं वो स्वाति जी हैं। आप लोग इनसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, और बाकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये टेरर ऑफ द ईयर भी रह चुकी हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका और शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो शुरुआत करते हैं टेरो से ही मेनली। तो काफी लोग, जैसे इंडिया में एस्ट्रोलॉजी तो काफी ज्यादा फेमस है, लोग काफी जानते भी हैं उसको, पर टेरो से रिलेटेड अभी तक इतनी जानकारी नहीं है लोगों को। मतलब अभी हालिया टाइम में तो फैल ही रही है, पर टेरो आखिर काम कैसे करता है। और जैसे एस्ट्रोलॉजी से हम पर्सन के बारे में काफी कुछ पता लगा सकते हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो टेरो से क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक है, अभी हम टैरो के बारे में जानते हैं कि वो किस काम आता है। टैरो रीडिंग होता क्या है बेसिकली। सो टैरो ना कार्ड्स के हिसाब से रीडिंग करी जाती है। एनर्जी, जैसे आपके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जीज में मेरे कार्ड्स के साथ अलाइन करूंगी, मतलब जो आप पूछना चाहते हैं आपकी एनर्जीज। जैसे हम सबसे पहले ना इसमें लेफ्ट हैंड से कार्ड उठाते हैं, जो हमारे राइट ब्रेन को गवर्न करता है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपना सबकॉन्शियसली आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जब हम इनके अंदर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर निकालते हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आप उस आदमी का बता सकते हैं विदाउट लुकिंग इनटू एनी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुछ नहीं। अगर यही मैं लव लाइफ का निकालूं, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, कैसा होगा, वो सब आ सकता है, हाँ या ना। जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं निकाल सकती, कि क्या मैं ये करूं मेरे लिए अच्छा रहेगा फ्यूचर में, तो वो आपका टैरो बहुत अच्छे से निकालता है। जैसे कि मेरे कभी भी कोई मेरे क्लाइंट्स हो का टैरो कैसे करती हूँ कि उनको 100% गारंटी मिले कि उनको ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो 3 कार्ड में निकालती हूँ टू बी ट्रिपल अश्योर कि भाई बिल्कुल हाँ है, कर लो। या अगर तीनों कार्ड्स बुरे आते हैं ना, तो मेरी तरफ से तो ना होता है। सो टैरो एक ऐसी चीज है जो, जैसे कहते हैं ना, कि एकदम अंदर तक जाके आपको सब बता देती है। अगर अभी आपके लिए भी कार्ड निकालू ना, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे हाथ में वही कार्ड आएगा। सो ये होता है एनर्जी वर्क, कि कैसे मैं उनके अंदर एनर्जी डालती हूँ, कैसे मैं अगर मैं आपके लिए टैरो कर रही हूँ, आपको अपने माइंड में बिठाऊंगी और आपके लिए सारे कार्ड्स पुल करूंगी, तो आपकी पूरी लाइफ मेरे आगे खुल जाएगी। ऐसी कितनी चीजें हैं जो एस्ट्रोलॉजी नहीं बता सकती। अभी ब्रेकअप हुआ, अभी नई जॉब लगी, अभी क्या हुआ, वो टैरो जरूर बता सकता है। मतलब कि अगर देखा जाए तो टेरो एनर्जीज के जरिए काम करता है, और गाइडेंस के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। बहुत बढ़िया मीडियम है। अब आप मुझसे पूछते हो कि मेरा करियर स्टक है, मैं क्या गाइडेंस आता है मेरे पास, आता है कम्युनिकेशन गैप। हो सकता है कि जिस चीज में आप बहुत बढ़िया हो ना, आप वहां पे एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है। तो जो आपको, और मैं ये नहीं कहती कि टैरो कर रही हूँ तो मेरी एनर्जीज लग रही हैं, मैं हमेशा टैरो करने से पहले डिवाइन की एनर्जी, भगवान की एनर्जीज में करती हूँ, सो दैट कि जो भी मैं आपको बोलूं वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो मेरी एक थिंकिंग नहीं है, वो मुझे ऊपर से आ रहा है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो वो गाइडेंस जो होती है ना, इतनी अप्रोप्रिएट आती है, इतनी बढ़िया आती है आपके लिए कि क्या प्रॉब्लम है, आप उस चीज को एलिमिनेट कर सको, उस चीज को खत्म कर सको। ओके, तो जितने भी दर्शक हैं, मेरे ख्याल से आपके मन में जो डाउट रहा होगा टैरो से रिलेटेड, काफी अच्छे से क्लियर किया है इन्होंने। टैरो किस लिए आप यूज कर सकते हैं, किस तरह से वो काम करता है,
और आजकल तो काफ़ी लोग इस पे बिलीव भी कर रहे हैं और काफ़ी ये वर्किंग भी है। मैंने देखा है काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ इस चीज़ों को। बाकी कई लोग क्वेश्चंस मैंने देखा है कि जैसे टैरो से रिलेटेड बात करते हैं तो कई लोगों को नेगेटिव एनर्जीज़ लगते हैं अपने आस-पास या घर में नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ील हो सकती हैं। तो उसमें टैरो कैसे मदद कर सकता है या फिर रेमेडीज़ कैसे काम करती है टैरो से रिलेटेड उसके बारे में अगर थोड़ा बताएँ तो? तो टैरो में कैसा होता है, एक रिपिटेटिव पैटर्न होता है कि ना अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, सारे नेगेटिव कार्ड्स आएंगे। जब आप देखोगे ना कि आपके जब भी आप कोई कार्ड निकाल रहे हो वो नेगेटिव आपकी जैसे आज का मेरा दिन कैसा जाएगा, एक इवल कार्ड आया, कल के लिए निकाला फिर आया, वो कांस्टेंट है, मतलब वो एनर्जी आपके साथ चिपक गई है मान के चलो। तो कहीं ना कहीं नोइंग अनोइंगली हमने उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया है और वो आपके कार्ड्स में आ जाता है कि कभी कोई नेगेटिव इशू होता है। अब हम नेगेटिव एनर्जीज को कैसे फील करें कि हमारे आसपास नेगेटिव एनर्जी है या चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। सबसे पहले मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, अच्छा खासा माहौल होगा ना, आप तब भी बहुत सैड फील करोगे, मतलब वो खुशी नहीं होगी जैसे अंदर से खुशी कहते हैं ना, या तो बहुत ज्यादा भूख लगेगी या तो बहुत कम भूख लगेगी। जो एक रेगुलर पैटर्न होता है ना बॉडी का वो चेंज होगा। और दूसरा जो हमारा ऑरा होता है ना, जैसे आपने सुना होगा इनर ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं, आउटर ऑरा की 7 लेयर्स होती हैं। तो एक जो हमारा ऑरा होता है, कई बार आपने ऐसा देखा है कि आप किसी बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन से मिलते हो, यू फील वेरी एनर्जेटिक, बड़ा ही अच्छा लगता है कि मजा आ गया आज तो इस बंदे से मिलके। और कभी हम किसी जैसे हम हॉस्पिटल चले जाएं, हम सबको बीमार बीमार देखे, हम एकदम अच्छे हो, बट हम तब भी वी स्टार्ट फीलिंग सैड, ग्लूमी कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो एनर्जी वर्क होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब वो जो हमारा वीक ऑरा होता है ना, तो हम नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है, जब आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है तो आप चाहे कोई कितना भी नेगेटिव हो, आप वो चीज नहीं अट्रैक्ट करोगे। अब बात आती है हम अपना ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग करें। मिलने दे के बात ये आती है कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मुझे मेरी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ये नहीं है सुबह 1 घंटा पूजा करी, हो गया हो गया हो गया। अगर आप महादेव के साथ कनेक्टेड हो, हमारे हमारे हिंदुइज्म में बहुत सारे भगवान है, जिसको जो पसंद है वो ले ले। मेरे गणपति फेवरेट है, हाँ, और काली माँ। हाँ, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, गणपति 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ मंदिर में मुझे गणपति मिलेंगे या मेरे किसी भी काम में मिलेंगे। भगवान को अपने साथ रखो, अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर उनका हाथ 24 घंटे आपके ऊपर है तो कुछ नहीं हो सकता। आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है। कभी भी लगे कि आज अभी मेरे को डर लग रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जी बहुत डिप्लीटेड है, जस्ट एक बारी हाथ जोड़ो, गणपति को याद करो। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, अभी मैं खुद बोल रही हूँ ना। तो गणपति को याद करो, देखो कि वो आपके ऊपर ना एक गोल्डन लाइट से, हाँ, आपकी पूरी बॉडी को कवर कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद मांगो कि मेरी पूरी सोल को, बॉडी को आप कवर कीजिए अपनी एनर्जी से, कि मुझ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आ पाए। आप एक करके देखो, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, बट आप ये डेली करके देखोगे ना, आप ये देखना कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग होता है। दूसरा और क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ कई चीजें कैरी कर सकते हो जो आपको नेगेटिविटी से बचाता है, जैसे काले तिल। अगर आपने सुना होगा कि महादेव को काले तिल चढ़ते हैं और उनको बहुत ही प्रिय है काले तिल। सो काले तिल, ये मैं काफी टाइम से, मान के चलिए 10 साल से ये मैं रेमेडी कर रही हूँ। जैसे एक मेडिसिन वाला खाकी लिफाफा आता है ना, मेडिसिन हमारे पुराने उस टाइम पे तो एक खाकी ब्राउन लिफाफे में मिलती थी, उसके अंदर आपने मंडे को काले तिल शिव जी के पास रखने हैं और उनको बोलो बाबा अपनी सारी एनर्जी इनमें डाल दो, इनको बहुत ताकतवर बना दो, कि जब मैं इसे कैरी करूं तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मुझ पे ना आ पाए। तो आपने उसको एक पुड़िया बनाना है काले तिल की और अपने पास अपनी जेब में रख लेनी है। आप मेल है अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, फीमेल है अपने वॉलेट में रख सकते हैं, ठीक है। और आपने ये अपने साथ कैरी करनी है, आप 5-6 दिन करो, ठीक है। उसके बाद आप उसको ग्रीनरी में डाल दो, पौधों में डाल दो, उसके बाद नई बना लो, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेमेडी है, सिंपलेस्ट। ये आपकी हर एक बुरी शक्ति से
रक्षा करेंगे। जैसे कहते हैं ना, मैं आपको अपना बता रही हूँ, शादी के टाइम पे कहते हैं कि फेरों पे बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने काले तिल रखे थे, पूरी प्रेगनेंसी अपने बच्चे के लिए बाहर जाती थी, सब कुछ करती थी, काले तिल रखे थे। काले तिल एक ऐसा आशीर्वाद है भोले बाबा का कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपको नहीं कुछ कर सकती। जस्ट बट विश्वास, उसमें एनर्जी तो वो बाबा ही डालेंगे, मांगना तो पड़ेगा। बिल्कुल, काफ़ी सही चीज़ है ये। आप लोग भी, जितने भी लोगों का क्वेश्चन था नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड, या फिर आपको अगर नेगेटिव फील हो रहा है अपने आस-पास, तो ये उपाय कर सकती हैं। बस आपकी बोलते हैं ना भक्ति, एक कनेक्शन होना चाहिए भगवान से, तो डेफ़िनेटली ये वर्क करेगा और जल्द से ट्राई कीजिए इसको। एक चीज़ और, जैसे जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं लोग, वो हीलिंग भी नॉर्मली करते हैं। आपको भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, लामा फेरा हीलिंग और काफ़ी, तो इनके बारे में अगर थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें तो कैसे ये काम करते हैं और मतलब कैसे वर्क होता है इनका? तो लामा फेरा हीलिंग है ना, सबसे पहले लोगों को एक डाउट रहता है कि मैं आपकी हीलिंग कर रही हूँ, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, मैं वीक हो रही हूँ, आपको मैं स्ट्रांग कर रही हूँ, तो मैं हीलिंग क्यों करूँ? मुझे वो पैसे कैसे काम आएंगे? क्योंकि जब आप बढ़िया हो रही हो, मैं खराब हो रही हूँ, मेरे तो ट्रीटमेंट में वो पैसा लग जाएगा। ठीक है ना? सब मोस्टली सारे लोगों का एक ही रहता है कि आप हीलिंग क्यों करते हो? पर जब हम लामा फेरा हीलिंग की बात करते हैं ना, तो उसकी हमारी पहली प्रेयर होती है, हे भगवान बुद्ध, आप मेरे और मेरे क्लाइंट के हृदय में बसकर, मेरे समस्त लामा फेरा के औजारों में बसकर, मेरे द्वारा इस पर्सन की हीलिंग कीजिए। सो हम क्या कर रहे हैं, पहली बार ही हम लॉर्ड बुद्धा को, भगवान बुद्ध को अपने अंदर बिठा रहे हैं कि आपने ये हीलिंग करनी है, मैं तो एक मात्र जरिया हूँ। तो आप जितनी हीलिंग करोगे ना, उतना बढ़िया फील करोगे। मतलब अगर जब बहुत ठंड हो, आप 3 लामा फेरा की हीलिंग कर लो, इतने पसीने आएंगे ना, इतने पसीने आएंगे, अंदर इतनी एनर्जी आएगी। तो लामा फेरा एक ऐसी हीलिंग है जिसमें नेगेटिविटी आपको छू तक नहीं सकती है, बिकॉज एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर डूइंग अ हीलिंग, आप लॉर्ड बुद्धा को अपने शरीर में बुला रहे हो, आपकी एनर्जीज और बढ़ेंगी, और बढ़ेंगी, और आपको और एनर्जेटिक, जिसे कहते हैं ना थर्ड आई एक्टिवेशन। बहुत लोग पूछते हैं कि हम अपना थर्ड आई कैसे एक्टिवेट करें। जितनी बार लॉर्ड बुद्धा आएंगे, वो सारे ब्लॉकेजेस हटाएंगे। आप दूसरों का भला कर रहे हो, आपको नहीं पता भला करते करते आपका भला ज्यादा हो रहा है। तो लामा फेरा एक ऐसी हीलिंग है जिससे आप लोगों के लिए तो अच्छा कर रहे हो, बट आपके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसके अंदर हम जैसे स्टैंडर्ड हीलिंग करते हैं, एडवांस हीलिंग करते हैं, कभी किसी को, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है स्ट्रेस, एंजाइटी, छोटे छोटे बच्चों को हो गया है, उससे वो निकालते हैं। इसमें एक होता है बंधन मोक्षी क्रिया, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। बंधन मोक्षी क्रिया क्या होती है, जिसमें जैसे कहते हैं ना कि आजकल हमने देखा है लव लाइफ में भी एक पैटर्न होता है, एक अब्यूसिव, एक गंदा रिलेशन को ही हम अट्रैक्ट करते रहते हैं बार बार। एक रिलेशनशिप से निकले दूसरा भी वैसा ही आया, दूसरे से निकले तीसरा भी वैसा, फिर हम पूछते हैं कि क्यों हो रहा है। एक पैटर्न होता है जो लाइफ में रिपीट होता है। आपकी मनी के लिए भी, कभी मनी आता है फिर निकल जाता है, आता है फिर निकल जाता है, आता है निकल जाता है। सेम गोज फॉर हेल्थ, कि ठीक होता है खराब होता है, ठीक होता है खराब होता है, एक कांस्टेंट प्रॉब्लम चलती रहती है मेरी लाइफ में, एक पैटर्न है जो रिपीट होता रहता है। सो कहीं ना कहीं जो हमारी सोल है, आत्मा है, वो एक जन्म से दूसरे जन्म का जो भार होता है ना, वो कैरी करती है। हम हमें ये तो पता है कि आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रैवल करती है। हाँ, अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे, मैं तो कहता हूँ सिर्फ इस जन्म में खत्म हो जाता है, पिछले जन्म का तो कुछ नहीं है। अब आप एक बात बताइए, एक बच्चा पेट में कुछ करता है क्या माँ के, उसका कोई कर्मा होता है क्या? कोई कर्मा नहीं होता। किसी बच्चे के पास जन्म के बाद सब कुछ होता है, माँ बाप होते हैं, प्यार करने के लिए सब कुछ होता है, और कई बच्चों को फेंक दिया जाता है, बिल्कुल मतलब जिनकी वैल्यू भी नहीं की जाती। क्यों? कहीं ना कहीं वो सोल एक कर्मा कैरी कर रही होती है। अब जब देखा जाए सब, मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं बात करूं, सेम दिन पे पैदा हुए नक्षत्र, एक चार्ट होता है ना 1 घंटे का, जिसमें वो ट्रैवल नहीं होता, सबकी कुंडली सेम आती है, सबकी किस्मत सेम होनी चाहिए, सब अंबानी होने चाहिए जो अंबानी के उस पे हो। क्यों नहीं है? एक कर्मा है विच वी आर कैरिंग। क्या पता उन्होंने बहुत अच्छे कर्मा किया हो और इसमें उनको राजयोग मिला है। तो एक कर्मा होता है। सो बंधन मोक्षी क्रिया में ना, वो हम कर्मा हटाते हैं। ये मैंने बहुत सारे, मैं बोलूंगी लॉयर्स के लिए किया है, जो चैलेंज करते हैं, स्वाति क्या होगा इससे। मैंने कहा आप कुछ मत करो, आप करा लो। करा के ना उन्होंने 3 दिन सोए हैं लगातार। अब क्यों सोए?
हाँ, मतलब उनको बहुत रिलैक्सेशन मिला। एक आत्मा है जो इतना भार कैरी कर रही है, इतना वेट कैरी कर रही है पिछले जन्मों का, उसको निकाला है तो आराम तो मिलेगा ना। हाँ, एक हमारी स्पोर्ट्स चैंपियन है इंडिया की, सुप्रिया जाटव, कराटे चैंपियन है। मैंने उनका किया। उनको अब वो कहती हैं कि स्वाति जब मेरी छुट्टी हो ना, कि जब मेरे को कुछ नहीं मैं तब करवाऊंगी बंधन मोक्षी क्रिया, कि मैं जिससे आराम कर पाऊं। अदरवाइज मेरे को वर्किंग डे में ना नींद आती है, क्योंकि रिलैक्सेशन मिलता है, हमारी आत्मा का भार हटता है। सो लामा फेरा इज अ वेरी पावरफुल हीलिंग। सबसे पहले हम भगवान बुद्ध से कनेक्ट करते हैं, और उससे हम अपनी घर की एनर्जीज क्या, खुद की एनर्जीज क्या, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, जहां भगवान आ गए वहां कोई भी ऊर्जा रह ही नहीं सकती, और आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, ये 100% गारंटी है। आपने सिर्फ जैसे कहते हैं ना एक भाव कि हाँ वो है, बिलीव रखना है। क्या बात है। मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हैं उनके डाउट टैरो से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा क्लियर हुए होंगे। एक तरह से डिवाइन एनर्जी से ही काम होता है, और इसके बाद जो रिजल्ट है वो भी आप देख सकते हैं। कितने लोगों के एग्जाम्पल हैं, कितने लोग ऑलरेडी करवा चुके हैं। बाकी जैसे कि मैंने फिर बताया, आप इनसे कनेक्ट भी हो सकते हैं, सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अब जाते जाते लास्ट में क्या एक हम अभी सेशन कर सकते हैं, चेक कर सकें टैरो कार्ड? मैं क्वेश्चन करता हूँ कुछ। चलिए मॉर्गन जी, अब आप अगर आप अपने लिए टैरो कराना चाहते हैं, हाँ, तो आप मुझे आराम से बताइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप किसी और के लिए पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे उनका नाम बता के करिए। मेरे लिए जाना, मुझे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मॉर्गन जी का पास्ट, मॉर्गन जी का प्रेजेंट, मॉर्गन जी का फ्यूचर। पॉडकास्ट, स्पिरिचुअलिटी। सो मॉर्गन जी, मुझे ऐसा लगता है जो पास्ट में अभी आपने स्पिरिचुअलिटी का पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया है, ये आपको काफी पसंद है, और ये मतलब ये आपने बहुत सोच समझ के फील्ड चूज करी, और कहीं ना कहीं आपके घर में मुझे ऐसा लगता है कि वो एक धार्मिक वातावरण था, जिसकी वजह से आपने ये चीज को ज्यादा चूज किया, आप इस चीज में आए। आपका जैसे कहते हैं ना कि इंक्लिनेशन, एक झुकाव इस तरफ था। और दूसरा मैं एट प्रेजेंट बोलूंगी तो कहीं ना कहीं अभी ना ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ रुकी हुई है, मुझे और ग्रोथ चाहिए कहीं ना कहीं। उसके लिए ना आपके जैसे कहते हैं ना भाव अभी मन के ना बहुत ज्यादा ये हो रहे हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं उस चीज को लेके। बट मैं आपको ये पक्का कह सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर तक आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, इसी चीज को आप बहुत आगे कर पाओगे। मे बी आप इसी फील्ड में बहुत सारी नई चीजें ला पाओ, और जैसे आपके कस्टमर्स हैं, आपके दर्शक हैं, आप उनको काफी बेटर वे में उन चीजों का करा पाओ। बट कहीं ना कहीं अगेन आई फील कंफ्यूजन है कि मैं क्या और एक्स्ट्रा कर सकता हूँ नया। हाँ, अगर आपके मन में कुछ है तो आप प्लीज मुझे बताइए। परफेक्ट, मतलब सारी चीजें बहुत सही से बताई आपने। एक चीज और मैं पूछना। तो पहली बात तो मैं बोलूंगी मॉर्गन जी, एक तो आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत समझदार, सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते हैं आपका ना। और दूसरा ये है कि आपको किसी का पुश नहीं चाहिए कि ये करो ऐसे करो। आप एक खुद, आप में मतलब इतनी क्षमता है कि आप सारे डिसीजंस खुद ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और दूसरा, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, जैसे कहते हैं ना दिमाग बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज में जिसमें स्टडी हो या जिसमें कहते हैं कि ज्ञान इंक्लूडेड हो, आप उसमें जरूर जा सकते हो। शुक्रिया बहुत बहुत इस चीज को देखने के लिए। और मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें आपने बताई हैं बिल्कुल 100% मुझे सही लग रही है। जो भी कुछ पहले का भी बताया है, अभी का भी, और उम्मीद करता है आगे का भी बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को। खैर, आगे बस एक और क्वेश्चन रखते हैं जो कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। अगर आप एक्सप्लेन कर दे दर्शकों के लिए कि आखिर ये होता क्या है और कैसे काम करती है वो भी, तो मेरे ख्याल से दर्शकों का वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा।
न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। सो ये ना बहुत पुरानी साइंस है, बहुत सारी स्टडीज इसके ऊपर आई हैं। नंबर्स कहीं न कहीं तो हमारी पर्सनैलिटी पे हमेशा इम्पैक्ट करते हैं। आप जितने भी हीलर्स को देखोगे, आप जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स को देखोगे, वो कहीं न कहीं आपको 7 नंबर्स मिलेंगे, 8 नंबर्स मिलेंगे या फिर 3 नंबर्स मिलेंगे। ये 7 क्या होता है? केतु, वो हमारे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। नंबर 1 मैं जस्ट थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को बताती हूँ कि नंबर्स कैसे होते हैं। नंबर 1 होता है सूर्य, माने किंग, हाँ? तो उसकी पर्सनैलिटी हमेशा ये होगी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। उसको जैसे किंग कभी भी किसी को फॉलो नहीं करता, तो उसकी भी वही पर्सनैलिटी होगी। दूसरा आता है हमारा मून। मून की जो एनर्जीज़ है ना, वो बहुत ही मदरली होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। बट मून की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। तो कहीं न कहीं ये लोग बहुत इमोशनल होंगे, बहुत इमोशनल मिलेंगे आपको 2 नंबर्स लोग। उनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग होगी 2 नंबर की इंट्यूशन पावर। प्लस सेंसिटिव होंगे बट प्यार करने वाले होंगे। मून हमारे को खूबसूरती देता है, प्यार देता है, बट कहीं न कहीं वो एंग्ज़ायटी भी देता है। क्योंकि अगर आप देखिए मून कितना दूर है, बट अगर समुद्र के पास जाओ, जब फुल मून होता है तो लहरें कितनी तेज़ होती हैं। नो मून होता है, जब अमावस्या होती है तो लहरें एकदम पीछे होती हैं। अगर वो इतना दूर बैठ के हमारे पानी को, धरती के पानी को गवर्न कर सकता है, तो हमारी बॉडी को भी तो करता है। फिर आता है तीसरा नंबर हमारे जुपिटर का, हमारे देवगुरु। सो ये लोग बहुत ही समझदार किस्म के होंगे, हर एक चीज सोच समझ के करते होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे, ज्ञान अच्छा होगा, इन लोगों का सोच समझ के बात करने वाला, लोगों को राह दिखाने बहुत अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं। 4 नंबर आता है राहु का। राहु क्या है? हमारा दानव है जिसका सिर्फ अपर फेस है, बॉडी नहीं है। तो ये लोग दिमाग बहुत चलाएंगे, इनको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, और आगे मतलब एक होता है ना कि मुझे जो चीज चाहिए वो चाहिए, चाहे सही रास्ते से मिले चाहे गलत रास्ते से, मुझे चाहिए। और वो दिमाग चलाएंगे, बहुत दिमाग चलाएंगे, और उनको सक्सेस चाहिए ही चाहिए होगी। बट राहु के लोगों का एक होगा, ये ना रूटीन फॉलो करते हैं। इनको ना जैसे कि सुबह उठी, मैं 8 बजे उठी, रात को मैं 10 बजे सो गई, मेरे को ऑफिस जाना है, ये करना है, उनको सेट रूटीन बड़ा पसंद आता है। अब आता है 5वां मरकरी। हाँ, हमारे मरकरी प्लैनेट होता है ना 5 नंबर, वो बहुत ही जिसे कहते हैं चाइल्ड लाइक एटीट्यूड, बच्चों वाले होते हैं। उनका ना यूथ हमेशा रहता है, हमेशा खुश रहते हैं, वो एक जगह कभी टिक नहीं सकते, उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजें करनी होती है। आप इन लोगों को ना हमेशा, जैसे अगर आप उनको 1 घंटा पढ़ने के लिए बोल रहे हो, 10 मिनट बैठे तो बोला भाई 1 चक्कर काटा फिर बैठ जा, क्योंकि वो टिक नहीं सकते। और उनमें ना मतलब एक बहुत ही बैलेंस्ड होते हैं मरकरी वाले लोग, और कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। 6 आता है वीनस, शुक्र। हाँ, ये हमें पैसा देगा, हमारी लव लाइफ को अच्छा करेगा, और हमारी जिसे कहते हैं ना आमदनी को बहुत अच्छा करेगा। जो भी 6 नंबर होता है ना, एक तो ये आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि पूरे क्राउड में अलग से दिखेंगे, क्योंकि उनका ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है, वो लोगों को बहुत जल्दी मोहित कर लेते हैं, खूबसूरत होंगे, हाँ, और मतलब पैसा भी इनके पास काफी टिकेगा। 7 नंबर केतु, ये भोले-भाले लोग होंगे। हाँ, भोले-भाली सी पर्सनैलिटी होगी, लोगों को ठग नहीं सकते, लोग इनको ठग ज़रूर सकते हैं। इनका लाइफ में हमेशा मान के चलो इनको धोखा मिलेगा, क्योंकि ये ईज़िली ट्रस्ट करते हैं। केतु है हमारी लोअर बॉडी, केतु है लोअर बॉडी जिसमें दिमाग नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि 7 नंबर्स में दिमाग नहीं होता, बट वो दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, तो धोखा खाते हैं। बट अगेन भोले-भाले लोग होते हैं। 8 नंबर है हमारा कर्मा नंबर 8, शनिदेव का। शनिदेव आपकी लाइफ में परीक्षा लेंगे बट सब कुछ देंगे। तो जो भी 8 नंबर है, अपने कर्मा पे हमेशा अपना ध्यान रखना कि आप क्या कर्मा कर रहे हो। कर्मा लोगों का अच्छा करना, अगर बुरा करोगे तो लाइफ में बहुत बुरा होगा, अच्छा करोगे ना तो उसके रिजल्ट भी बड़े अच्छे आएंगे। 9 नंबर आता है हमारा मार्स, जिसे कहते हैं ना सेनापति। मार्स इज अ सेनापति। सो सेनापति का आता है कि आगे बढ़ना। इनकी पर्सनालिटी, 9 नंबर की पर्सनालिटी भी ना काफी हट्टी कट्टी सेनापति वाली पर्सनालिटी होंगी। इनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा आएगा, बट ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ये कभी भी गलत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या बात है! मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जितने भी लोग मेरे ख्याल से चैनल पे पहला है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है सभी चीज़ें।
तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी, इतने अच्छे से हर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए, और आज के लिए जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थैंक यू, Okay. थैंक यू, थैंक बाकी जितने भी दर्शक हैं, जाते जाते मैं बता दूं, जितने भी लिंक्स हैं इनसे जुड़ने के वो सारे डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए एक बार जरूर से चेकआउट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, शुक्रिया। यू।